हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अमेजिंग जादुई ट्रिक जिसको सीखकर आप बहुत आसानी से डेसिमल्स का क्यूब रूट ले लेंगे। इससे पहले भी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिंपल नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सिखाया था, वो भी ट्रिक के साथ। अब हमारे पास डेसिमल्स में नंबर हैं, उनका इजी तरीके से कैसे क्यूब रूट लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम डेसिमल का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, तो उसका भी बहुत इजी ट्रिक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आपसे जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको 1 से लेके 10 तक के सारे क्यूब्स आने चाहिए, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अगर आपको ये ज़ुबानी याद होंगे तो ही हम ये वाला ट्रिक कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम ये नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपने ज़ुबानी याद करने हैं। तो दूसरी बात जो मैंने आपसे शेयर की थी लास्ट वीडियो में वो ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स हैं जिनका क्यूब लेने से उस नंबर का, यानी कि जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। वो मैंने बताए थे, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9, 0। आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, अगर हम 1 का क्यूब लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 4 को क्यूब लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 का लेंगे तो 5 आएगा, 6 का लेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही जब हम 8 का यूनिट डिजिट लेंगे तो वो 2 आएगा। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ 2 और 3 आपने जहन में रखना है। 2 और 3, 2 और 3 जब होंगे तो उसके ऑपोजिट नंबर चलेंगे 8 और 7। जब 2 आएगा तो 2 का जो आंसर आएगा उसका ऑपोजिट हमेशा 8 होगा। ये देखें आप, जब हम 2 का क्यूब लेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा, यानी कि उसके आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। ऐसे ही जब हम 3 का क्यूब लेंगे तो वो 7 आएगा। तो जब इसका उल्ट करेंगे, यानी कि जब हम 8 का लेंगे, क्यूब लेंगे, तो उसका आंसर 2 आएगा। देखें यहाँ पे, अगर हम 8 का क्यूब ले रहे हैं तो उसके आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। ऐसे ही जब हम 7 का क्यूब लेंगे, 7 का क्यूब लेंगे तो उसके आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो 3 आएगा। इस चीज़ को आप समझ जाएं तो ये समझें कि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हलवा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 0.000027। तो इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हमने इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट हमारे पास 7 है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 7 हो क्वेश्चन में, तो हम जब उसका आंसर निकालेंगे, उसका जब हमने क्यूब रूट निकालना है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। 7 का ऑपोजिट 3 होगा। तो इधर मैं लिखने लगी हूँ 3। ये मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हैं हमारे पास? 6। तो यहाँ पे मैं 6 लिख रही हूँ। और क्यूब रूट निकालना है, हमने इसकी पावर 3 मालूम करनी है, तो हमने 3 के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2। इसका मतलब ये है कि हमने 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 डिजिट इस तरीके से बना दिए और यहाँ पे डेसिमल लिख दिया और इधर 0 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरे पास नंबर है 0.000125। ये नंबर है, तो इसका मैंने क्यूब रूट मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है। तो 5 मैंने आपको बताया था कि ये 5 जो है ये नो चेंज वाले नंबर्स में है, यानी कि इसका हमने कोई चेंज नहीं करना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नंबर जो है ना 5 ऐसे ही लिखने लगी हूँ। ये मैंने यहाँ पे 5 ऐसे ही लिख दिया। बाकी अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने ये जो डेसिमल है उसको कहाँ लगाना है, पॉइंट को किधर लगाना है। तो इसको लगाने के लिए, इसका पता मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं।
1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 6। तो हमने इसकी जो पावर है 3 उससे इसको डिवाइड कर देना है। 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे आया 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 आ रहा है हमने उसी के मुताबिक यहाँ पे पॉइंट लगाना है। हमने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे पास एक 1 डिजिट नंबर है 5, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए मैं इसके साथ 0 लिख दूँगी और यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी और इधर 0 लिख दूँगी। आ गया आपका आंसर। कैसे आया? यानी कि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखने थे, तो यहाँ पे मैंने इसी को 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दिया। इससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और इधर 0 लिख दिया। आगे मज़ीद समझने के लिए एक इससे भी बड़ी वैल्यू है जो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, 0.000000216। ये कितनी बड़ी अमाउंट देखने में लग रही है, लेकिन हमने इसे हलवा समझ के खा जाना है। कैसे खाना है? देखें कि इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? 6 है। तो 6 मैंने आपको बताया था कि ये नो चेंज वाले नंबर होते हैं, तो यानी कि हमने इसका जो आंसर है, जब यूनिट डिजिट इसकी पावर 3 मालूम करेंगे तो हमने उसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे मैं 6 ही लिख दूँगी, ठीक है। अब बाकी हमने देखना है कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, डेसिमल कहाँ लगाना है। तो उसको लगाने के लिए पहले मैं इनको ऊपर देखूँगी कि ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर्स हैं और 9 को डिवाइड कर देना 3 के साथ। तो 3 3 ज़ार 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट तो मैंने लिख दिया, तो बाकी के जो 2 डिजिट्स हैं उसको कैसे लिखेंगे? उसको ज़ीरो की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 इसके बाद हमने पॉइंट लगाया और इधर 0 लिख दिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। कितने इजी तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अगर आपको इस तरीके के कोई क्वेश्चन आ जाएं, 314.432 इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसका क्यूब रूट मालूम करना हो, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने देखना है कि आपके पास सबसे पहले यूनिट डिजिट में क्या नंबर है। यूनिट डिजिट में हमारे पास 2 है, तो 2 का मैंने आपको बताया था कि 2 का ऑपोजिट जो नंबर होगा जो आपने लिखना है वो 8 होगा। तो 2 का इधर यूनिट डिजिट हमने ऑपोजिट क्या लिख दिया? 8। अब इसके बाद हमने काउंट करना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, तो हमने 3 नंबर्स कट कर देने हैं, ठीक है। 3 नंबर्स कट कर देंगे और ये जो हमारे पास 314 बचा है वो मैंने देखना है कि टेबल में किसके क्यूब में लाई कर रहा है। तो 314 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये 6 और 7 के क्यूब में लाई कर रहा है। अगर 6 के क्यूब में देखें तो यहाँ पे 216 आ रहा है और यहाँ पे 7 के क्यूब में देखें तो 343 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान में ही होगा 314। तो हमने इधर 6 लिख दिया, छोटी अमाउंट लिख दी, और इधर हमने बड़ी अमाउंट लिख दी, 7 लिख दिया। तो हमें जो 6 है छोटी वाली अमाउंट वो इधर लिखनी है, छोटा वाला नंबर लिखना है यहाँ पे 6। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। लेकिन अब मसला ये है कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, डेसिमल कहाँ लगाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 6.8। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये है 804.357, ठीक है। इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इसका यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 7 है। तो मैंने आपको बताया था 7 का आप ऑपोजिट क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। तो ये 3 नंबर्स को मैंने कट कर दिया, 804 बचा। अब हमने देखना है कि 804 किस जगह पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 804 9 और 10 के क्यूब के दरमियान में आ रहा है। यहाँ पे 729 आ रहा है, यहाँ पे 1000 है, तो इनके दरमियान में 804 होगा।
तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली अमाउंट लिख देनी है, छोटा वाला नंबर लिख देना और यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लिख देना है। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, हमने छोटा वाला नंबर लिखना है। यहाँ पे मैं 9 लिखने लगी हूँ। तो उसके बाद एक और जो बात है कि हमने देखना है कि हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर्स थे, तो यहाँ पे मैं 3 लिखने लगी हूँ। तो 3 के साथ ही हमने डिवाइड कर देना। 3 1 ज़र 3, तो यहाँ पे 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमने 1 के बाद हमने डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर एक मज़ीद क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, उसे भी देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे एक और नंबर है हमारे पास 438.976। ठीक है, इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है। इसका क्यूब रूट हम कैसे मालूम करेंगे, हमने देखना है 6 है। तो 6 जो है ये नो चेंज वाला नंबर है, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो हमने यहाँ पे 6 का 6 ही लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 लिख दिया। उसके बाद हमने ये 3 नंबर्स कट कर दिए, 1 2 3, इन तीनों को कट कर दिया। फिर हमने देखना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद क्या बचता है, 438। तो 438 किसके क्यूब में लाई कर रहा है, तो ये 343 और 512 यानी कि 7 और 8 के क्यूब के दरमियान में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखना है 7, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 8। तो हमें छोटी वाली अमाउंट चाहिए, यहाँ पे छोटी वाली अमाउंट लिखने लगे हैं। उसके बाद ये है कि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ ही, तो 3 1 ज़र 3, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 के बाद आप पॉइंट लिख देंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस ट्रिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के बाद आप जो भी डेसिमल वाले कोई भी आप क्यूब रूट मालूम करना आएगा, आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे और आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। जो हम स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये ट्रिक बहुत इजी है, यानी कि आपका जो टाइम है वो बहुत सेव होता है। आपको ये ट्रिक आते होंगे तो आप चंद सेकंड्स के अंदर आपने आंसर फाइंड करोगे। और चूँकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQs मोस्टली आते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने 100 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर होता है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो आप ये ट्रिक लगाओ और बहुत इजी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।